सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम कंप्यूटर पे। किस में बात करेंगे? कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखना, ये कोई कोर्स नहीं है, ये केवल वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे लेखपाल हुआ या आपके उत्तर प्रदेश पुलिस हुए या रेलवे हुए या बैंकिंग, ये उसके लिए है, ना कि सिर्फ जैसे ट्रिपल सी वगैरह, उसके लिए कहीं कुछ नहीं, लेकिन ट्रिपल सी में भी ये आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए फ्रेंड्स देखेंगे, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। देखिए कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है गणना। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है, इसलिए इसे गणक या संगणक या अभिकलक यंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए दरोगा में पूछा गया था यूपीएसआई में कि अभिकलक क्या होता है। ठीक है, या उसने पूछा था कि मतलब कंप्यूटर का निम्न में से क्या शाब्दिक अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो उसमें ऑप्शन अभिकल्प सही था, बाकी और उसने इधर उधर दिए थे। तो देखिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता। या कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। फ्रेंड्स ध्यान रखनी है ये बात। अब आइए थोड़ी बात कर लेते हैं हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ गौर कीजिएगा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो देखिए COMPUTER होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म की जैसे बात करें तो देखिएगा, C से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉमन हो जाएगा। O से ओरिएंटेड हो जाएगा। ठीक है, M से मशीन हो जाएगा और P से पार्टिकुलरली हो जाएगा। ठीक है, U से यूज्ड अंडर हो जाएगा, ये यूनाइटेड। ठीक है, T से टेक्निकल हो जाएगा फ्रेंड्स, ई से एजुकेशनल हो जाएगा और आर से रिसर्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कहने का मतलब कॉमन, ओरिएंटेड, मशीन्स, पार्टिकुलरली, यूनाइटेड एंड यूज्ड अंडर और टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है फ्रेंड्स, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। अगर बात करें तो यहाँ गौर कीजिएगा, देखिए एक छोटी सी चीज़ दिखाई गई आपको। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हमें आवश्यकता होती है सॉफ्टवेयर की और एक आवश्यकता होती है हार्डवेयर की। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होते हैं ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बताया गया है, देखिए सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर देख लीजिए और हार्डवेयर देख लीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, जैसे ये आपका यूट्यूब हो गया, ये आपका फेसबुक हो गया, या फिर फ्रेंड्स आप कह सकते हो हमारा व्हाट्सअप भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कहने का मतलब जो चीज़ हम टच नहीं कर सकते वो चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो टच नहीं कर सकते का मतलब जो चीज़ हमें डिस्प्ले में दिखाई देती है, जैसे आप कॉल लगाते हो तो कॉलिंग का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो ट्रू कॉलर वगैरह, जितना स्नैपचैट वगैरह हो गया, आपका फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल ईमेल जितने भी होते हैं ये सब फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर गौर कीजिए, हार्डवेयर। ठीक है, ये देखिए हार्डवेयर, जैसे ये आपका प्रिंटर है, ये म्यूजिक सिस्टम है, ये माउस है आपका, और ये आपका एलईडी वगैरह रखी हुई है, कीबोर्ड है, रैम वगैरह हो गई, ये सब फ्रेंड्स आपकी किसके अंतर्गत आएंगे? तो ये आएंगे फ्रेंड्स आपके हार्डवेयर के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए फ्रेंड्स आगे चर्चा करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मुख्यतः चार उपकरणों से मिलकर बना है। ठीक है, अब वो चार उपकरण कौन से हैं? जैसे कि एक देख लो आप, डिस्प्ले हो गया, दूसरा फ्रेंड्स आपका माउस हो गया, तीसरा कीबोर्ड हो गया और चौथा आपका मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देख लो सीपीयू। तो ये मतलब जो है मदरबोर्ड में ही सीपीयू लगा होता है, पर सीपीयू का अपना एक बहुत बड़ा काम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर को आप कोई डाटा को इनपुट की तरह दे सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर को आप कोई डाटा को इनपुट की तरह दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद उसी डाटा को सीपीयू के जरिए प्रोसेस करके कंप्यूटर आपको एक आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट, ये समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, क्या बताया? एक डिस्प्ले हो गई, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया और आपका सीपीयू हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, थोड़ा चित्रानुसार दर्शाया गया। देखिए ये सीपीयू है आपका, क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका डिस्प्ले हो गया, ये सीपीयू मैंने बताया, ये डिस्प्ले हो गया आपका। फ्रेंड्स ये जो दिखाया गया ये आपका माउस है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो दिखाया गया ये आपका मदरबोर्ड है।
ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कीबोर्ड दर्शाया गया है, और ये फ्रेंड्स जो नहीं लिखा हुआ है वो है रैम, ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स अब आउटपुट और इनपुट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, क्या देखेंगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट ऐसे डाटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को दिए जाते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करके हम कोई भी इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड ले लो, माउस ले लो, स्कैनर ले लो, माइक्रोफोन ले लो, जॉयस्टिक ले लो, लाइट फैन ले लो, बारकोड रीडर ले लो, इत्यादि सभी इनपुट डिवाइस होते हैं। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखनी है, आप ऐसा ना हो, कुछ बच्चे क्या सोचा करते हैं कि जैसे मतलब हमारा इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट में वो कीबोर्ड को लगा देते हैं। आउटपुट में कीबोर्ड लगाने का उनका रीजन क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि यार कीबोर्ड जो है वो अलग से लगाया जाता है तो आउटपुट, लेकिन फ्रेंड्स माना कि अलग से लगाया, लेकिन काम तो वो उसके अंदर ही करता है ना, उसके अंदर ही काम करता है। इसीलिए जो चीज़ बाहर काम कर रही होगी तो वो आउटपुट में जाएगी, जो चीज़ अंदर काम कर रही होगी वो इनपुट में जाएगी। कहने का मतलब जैसे आप म्यूजिक सिस्टम ले लो जिसमें आप बूफर वगैरह बोलते हो, ठीक है, वो आपका आउटपुट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो चीज़ उसमें जुड़ी हुई है उसके अंदर ही काम कर रही है वो इनपुट डिवाइस के अंदर आएगी। अब कह दो आप माउस अलग से लगाते हैं तो हमारा आउटपुट हो जाएगा, गलत है ये। माउस और कीबोर्ड दोनों इनपुट के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स अब आउटपुट डिवाइस क्या देखेंगे हम, आउटपुट डिवाइस। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस पे बात करेंगे तो देखिए आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर का एक टुकड़ा है जो कंप्यूटर से डेटा प्राप्त करता है और फिर उस डेटा को दूसरे रूप से परिवर्तित करता है, ठीक है। इसमें आप ले लो, देखो ऑडियो, विजुअल, टेक्सुअल, हार्ड कॉपी जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया। अब थोड़ा सा आपको मैं चित्रानुसार अगर बताऊँ तो आप यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए आपके सामने दिख रहा होगा फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, आउटपुट दिख रहा है आपको, ये इनपुट दिख रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों में काम करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आउटपुट और इनपुट दोनों में काम करती हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, आप देखिए आउटपुट इनपुट, ये फ्रेंड्स ये देखो छोटी सी चीज़ दिख रही होगी बॉथ पे, ये क्या है आपको, पेन ड्राइव दिख रही है। तो पेन ड्राइव जो है ना ये आउटपुट में भी होती है और इनपुट में भी होती है। यहाँ पर देखिए सीडी, जिसे आप बोलते हो कंपैक्ट डिस्क, तो ये सीडी है ना, तो ये सीडी भी जो है ना आपकी बोथ में काम करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला कैमरा दिख रहा है, कौन सा वाला, अलग वाला कैमरा होता है, कनेक्ट हो जाता है उससे अलग वाला कैमरा जो स्टूडियो वाले रखते हैं, पहले फोटो खींचते हैं दीवार में खड़ा करके, उसके बाद वो आपकी फ़ोटो प्रिंटर से निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कौन सी है, बोथ के द्वारा। तो इसका मतलब है ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर अंदर वाले में बनी हुई हैं, इस वाले भाग में, ये फ्रेंड्स बोथ में है। कहने का मतलब दोनों में काम करेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आउटपुट और इनपुट मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ, तो यहाँ भी आप इनको ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए, तो फ्रेंड्स आगे बात करेंगे हम कंप्यूटर के अंग में, ठीक है। किस में बात करेंगे फ्रेंड्स, कंप्यूटर के अंग में। अब ये कंप्यूटर के अंग क्या होते हैं इसमें हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सीपीयू, ठीक है। क्या दिख रहा है, कंप्यूटर के अंग के अंतर्गत मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फ्रेंड्स सीपीयू कुछ इस प्रकार का होता है जो कंप्यूटर की जान होती है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना, सीपीयू कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, वो आप ध्यान रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक प्राथमिक घटक है, ठीक है, जो निर्देशों को प्रोसेस करता है। क्या करता है फ्रेंड्स, प्रोसेस करता है, ठीक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन को चलाता है। उपयोगकर्ता या सक्रिय सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से लगातार इनपुट प्राप्त करता है, ठीक है। यह डेटा को प्रोसेस करता है। ध्यान रखना, जैसे ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है कि डेटा को कौन प्रोसेस करता है, तो फ्रेंड्स सीपीयू ही डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है, ठीक है, जो किसी एप्लीकेशन के स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो कोई भी चीज़ जो हमें उसमें दिखाई देती है उसका मुख्य काम कौन करता है, वो फ्रेंड्स सीपीयू ही करता है, ठीक है। तो सीपीयू का आपको काम समझ में आ गया। कहने का मतलब मुख्य काम क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से लगातार इनपुट प्राप्त करता है और डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट उत्पन्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखिए, अगले की बात करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मदरबोर्ड,
ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड समझ लीजिए मदरबोर्ड क्या होता है फ्रेंड्स। मदरबोर्ड एक ऐसी चीज होती है, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद आपकी थोड़ा सा समझ में आ जाए, देख लेंगे। देखिए ये कुछ जूम कर दिया है मैंने, गौर कीजिएगा, शायद दिखाई दे आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जैसे जूम करने का ये जो दो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ना, ये जो दो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, और इधर देखो, ये देखो, इनमें क्या होता है कि एक चीज़ में, इसमें तो एक में तो क्या लगा देते हैं, रैम लगा देते हैं। रैम क्या लगा देते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला भाग जो दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, इसमें फ़ैन लगा दिया जाता है, यहाँ पर सीपीयू लगा होता है। ठीक है, ये वाली आपकी आउटपुट डिवाइसें होती हैं, इधर जितनी भी डिवाइसें दिख रही हैं सब आउटपुट डिवाइसें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मदरबोर्ड की। मैंने आपको बताया, देखिए मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों जैसे प्रोसेसर, सीपीयू हो गया, मेमोरी रैम हो गया, हार्ड ड्राइव और वीडियो कार्ड के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ठीक है, कई प्रकार के मदरबोर्ड होते हैं फ्रेंड्स, एक ही प्रकार का मदरबोर्ड नहीं होता। आपने देखा होगा सिंगल कोर, डुअल कोर, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, i2, i3 वगैरह, i4, i5, ये सारी चीज़ें उसके मदरबोर्ड पर ही डिपेंड करती हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार और कंप्यूटरों के आकार के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है, देखिए जेब्रोनिक वगैरह के हैं। ठीक है, ये सब जेब्रोनिक है जो एक प्रकार की कंपनी है जो उसे मॉडिफाई करती है, एक्टिवेट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं थोड़ी सी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, ठीक है, जो आपके एग्जाम में भारी मात्रा में पूछी जाती हैं। देखिए जैसे बात करेंगे सीडी की, तो कंपैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है, या फिर कॉम्पैक्ट डिस्क बोल सकते हो आप। रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हो। ठीक है, रोम की बात करेंगे तो रीड ओनली मेमोरी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, वैन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपोलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क। ठीक है, फिर देखिए यूआरएल, कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स यूआरएल की, यूआरएल क्या है? ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मॉडम की बात करूं तो मॉडुलेटर डिमॉडुलेटर होता है। ठीक है, सीपीयू की बात करूं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहाँ तक देख लिया आपने? सीपीयू तक। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर एफटीयू की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। ठीक है, एटीएम की फुल फॉर्म देखिए BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी क्या थी फ्रेंड्स? आपकी फुल फॉर्म थी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो दिखाई दे रही है आपको फुल फॉर्म, इसी फुल फॉर्म में से आपको अगर पूछेगा तो एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ये केबी दिया है फ्रेंड्स, क्या दिया गया? केबी। तो केबी को क्या कहते हैं? किलोबाइट कहते हैं। ठीक है, एमबी को क्या कहते हैं? मेगाबाइट कहते हैं। उसको बाद जीबी को गीगाबाइट कहते हैं। ठीक है, टीबी को टेराबाइट कहते हैं, पीबी को पीटाबाइट कहते हैं। फ्रेंड्स इसकी भी फुल फॉर्म ध्यान रखना, केबी किलोबाइट हो गया, एमबी मेगाबाइट हो गया, जीबी गीगाबाइट हो गया, टीबी टेराबाइट हो गया, पीबी पेटाबाइट हो गया। अगर क्वेश्चन करता है एक केबी में कितने बाइट होते हैं, तो एक केबी में 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, एक एमबी में कितने केबी होते हैं, तो एक एमबी में 1024 केबी होते हैं। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो एक जीबी में 1024 एमबी होते हैं। एक टीबी में कितने जीबी होते हैं, तो ध्यान रखना एक टीबी में 1024 जीबी होते हैं। एक पीबी में कितने टीबी होते हैं, तो एक पीबी में 1024 टीबी होते हैं। फ्रेंड्स ये इसकी यूनिट है, इकाई है। इस इकाई को आप डीपली समझ लेना, ठीक है, वरना दिक्कत पड़ सकती है आपको आगे अगर एग्जाम में पूछता है तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये 5 चीज़ें आपको अत्यंत आवश्यक हैं कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए। फ्रेंड्स आगे देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे अब हम इसकी महत्वपूर्ण कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़, ठीक है, तो शॉर्ट की पूछता है एग्जाम में। देखिए कैसे, कंट्रोल के साथ ए अगर प्रेस करें तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे खूब सारे वर्ड लिखे हुए हैं और इनको एक ही बार में सिलेक्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल के साथ में ए, कंट्रोल के साथ बी। अगर कोई वर्ड जैसे राम लिखा हुआ है, ठीक है, राम लिखा हुआ है, अब इसे डीपली आपको बोल्ड करना है, खूब मोटा मोटा करना है। ठीक है, बोल्ड करना है, ठीक है, ऐसे खूब मोटा मोटा करना है, तो आप समझ लेंगे कि कंट्रोल के साथ बी प्रेस करना है। ठीक है, कोई भी लिखा हुआ मैटर अगर कॉपी करना है, ठीक है, कोई भी लिखा हुआ मैटर अगर कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ सी लगाएंगे। ठीक है,
और अगर पेस्ट करना है, ठीक है, तो यहीं पर गौर कर लीजिए, पेस्ट अगर करना है, ठीक है। एक होता है कॉपी, तो कंट्रोल के साथ सी लगा दोगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और कंट्रोल के साथ CTRL प्लस वी लगा दोगे तो फ्रेंड पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट का मतलब होता है एक फाइल को जो कॉपी की हुई है उसे दूसरी स्थान पर रखना, ठीक है। ये तो आपके मोबाइल में भी होता है, जानते होंगे आप, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, देखिए कंट्रोल के साथ सी हो गया कॉपी और कंट्रोल के साथ वी हो गया पेस्ट। अगर कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हो, ठीक है, तो मूव हो जाएगा कोई भी चीज़ कहीं दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, ठीक है। अगर नई फाइल ओपन करनी है आपको, अगर नई फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर दीजिए, अर्थात न्यू फाइल आ जाएगी। फिर बात करेंगे फ्रेंड्स कंट्रोल के साथ ओ की, तो ओपन फाइल, कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर दो, ओपन हो जाएगी। अगर आपको प्रिंट करना है तो कंट्रोल के साथ पी कर दो फ्रेंड्स, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ एस कर दो फ्रेंड्स, सेव हो जाएगा। तो ये एस से सेव होता है, पी से पी प्रिंट होता है, ओ से ओपन होता है, न्यू फाइल का मतलब एन से ही होता है, एम से मूव भी होता है और कंट्रोल के साथ सी से कॉपी होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कंट्रोल के साथ यू प्रेस करोगे तो फ्रेंड्स अंडरलाइन हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है, अब आप उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहते हो ऐसे, तो फ्रेंड्स आपको कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करना है, यू प्रेस करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। अगर बात करें पेस्ट की, तो देखिए पेस्ट कॉपी सी को बताया था, पेस्ट के लिए यू ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ यू, हालांकि मैंने ऊपर बता दिया था। अगर कट की बात करें फ्रेंड्स, अगर कट करना है तो कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस कर दो, कट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जेड प्रेस कर दो तो अंडू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे अगर मैं बात करूं तो आगे गौर कीजिए। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो जैसे मैं बात करूं महत्वपूर्ण तथ्यों की, ठीक है, तो एक सामान्य स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती हैं। कीज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बटनें होती हैं। क्या होती हैं, बटन, ठीक है। एक मैंने क्या बताया, एक सामान्य इस जो आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ओरिजिनल, आपने देखा होगा छोटे छोटे से कीबोर्ड चल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे से कीबोर्ड चल रहे हैं कि मोड़ के जेब में रख लो, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना एक सामान्य कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, 104 बटन होती हैं। अब देखिए कब मनाया, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में प्रथम कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि भाई सबसे पहले हमारे यहाँ कंप्यूटर कहाँ लगा था, तो बेंगलुरु में लगा था, ठीक है। बेंगलुरु में कहाँ लगाया गया था, तो डाकघर में लगाया गया था। फिर देखिए भारत का प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, तो यहीं पर लगा था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ है, तो बेंगलोर में है। सिलिकॉन घाटी फ्रेंड्स क्यों यहाँ पर जिक्र किया गया, ये आप जानते होंगे, क्योंकि वहाँ पर चिप वगैरह का काम भारी मात्रा में होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करें, उसके बाद आगे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, ठीक है। उस समय की बात है, अब तो सभी बना लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना भारतीय जनता पार्टी एक पहली पार्टी थी जिसने अपना इंटरनेट पे एक वेबसाइट लॉन्च किया था या बनाया था, ठीक है। फिर देखिए टिम बर्नर्स ली की बात करें, तो टिम बर्नर्स ली जो है आपने देखा होगा WWW पीछे मैंने बताया था, तो WWW के आविष्कारक कौन है, तो टिम बर्नर्स ली हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करेंगे विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो ENIAC है, ठीक है। क्या नाम है, ENIAC, सही है। क्या नाम है फ्रेंड्स, ENIAC नाम है उसका। क्या विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम ENIAC है। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का कंप्यूटर प्रथम कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर है। नाम उसका क्या नाम था, तो क्रे 1S था, ठीक है, जो 1979 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ और अमेरिका के क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। क्रे ही रिसर्च कंपनी है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है पर ध्यान रखना आप, ठीक है। क्रे रिसर्च कंपनी ने बनाया था। आगे बात करेंगे, देखिए कंप्यूटर बोर्ड में कुल 8 संयोजक होते हैं, ठीक है, बाइनरी वगैरह भी 8 ही होती हैं। फिर देखिए आगे बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिए कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहते हैं, जो गलतियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बग कहते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप का विकास J.S. किल्वी ने किया था, जो सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, मैंने अभी बताया था सिलिकॉन की घाटी कहाँ है, तो वो आपकी बेंगलुरु में है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली पहली या प्रथम भारतीय समाचार उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन था, तो द हिंदू था। ठीक है, अगर प्रथम पत्रिका को पूछता है तो इंडिया टुडे था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो क्वेश्चन थे जो आपके एग्जामों में के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 40% प्रश्न मैंने फ्रेंड्स ऐसे लिए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। 60% प्रश्न ऐसे हैं फ्रेंड्स जो पूछने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन पूछ चुकता है वो भी रिपीट कर देता है, तो इसीलिए आप सारे क्वेश्चन बहुत ही डीपली तरीके से ध्यान रखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स।